नमस्कार दोस्तों, मैं डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुगर क्यों बढ़ता है ये मैं आपको पार्ट 3 में दिखा रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि इससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उन दोनों को भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने 2 तरीके का बताया। अभी तीसरा जो शुगर का होता है लक्षण वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि शरीर में कफ और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। कफ बढ़ने से जो परेशानियां होती हैं वो शुगर की बढ़ती हैं, और जो गर्मी बढ़ने से परेशानियां होती हैं वो बढ़ती हैं। कफ से जब शरीर में कफ बढ़ता है शुगर की वजह से, तो आपका मोटापा बढ़ता है और पेट के में मोटापा बढ़ता है, उसके चारों तरफ बढ़ने लग जाता है। शरीर में दर्द होने लग जाता है, छाती में भारीपन आ जाता है, ठंडा पानी शरीर में गर्मी की वजह से ठंडा पानी पीने की इच्छा होने लगती है, और वो ठंडा यानी कि फ्रिज का पानी अधिक मात्रा में लेने लग जाते हैं। पीला पेशाब आने लगता है, भूख कम लगने लगती है, उल्टी का मन करता है, और बहुत से लोगों को उल्टियाँ होने भी लगती हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डायबिटीज़ वालों को होने लग जाते हैं, और अगर इन लक्षणों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ जल्दी कंट्रोल होता है। अब इसमें के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो ये लक्षण अगर आप शांत करना चाहते हैं तो वो पॉइंट्स पे आपका काम करना होगा। साथ में अच्छी खुराक अगर आप खाते हैं सिस्टम के अनुसार वो भी हम आपको बताएंगे, और सही तरीके से अगर आप अपना रहन सहन करते हैं तो शुगर जड़ से कंट्रोल हो जाता है। तो उसमें हमें करना क्या है कि शरीर में एक तो ठंडक जो हो रही है उसको कम करना चाहिए, गर्मी को हमें कम करना है, ठंडक को कम करना है। ठंडक अगर कम करेंगे तो मोटापा हमारा कंट्रोल होगा, और अगर गर्मी को कम करेंगे तो भूख लगना, उल्टी होना और पेशाब में जलन, ये वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि कफ को कम करना है। स्टोमक की जैसे भूख कम लगती है तो इसका मतलब है स्टोमक यानी कि पेट में हमारे प्रॉब्लम है, तो हमें स्टोमक की पावर को बढ़ा लेना है। स्प्लीन को भी पावर को बढ़ाना होगा, तो स्प्लीन की पावर को हम बढ़ाते हैं। अब इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए और कुछ घटाने के लिए हमें कुछ सारे उपाय करने होंगे। उसमें उपाय करने के लिए क्या है कि ठंडक बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कि ठंडक, गर्मी कम करनी है तो ठंडक बढ़ानी होगी, तो उसको करने के लिए हम आपको एक पॉइंट दिखा रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। उस पॉइंट पे आपको काम करना है। काम कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, और थोड़ा सा परेशानी तो ज़रूर होगी समझने में, बताने में। तो आप देखिए, ये हमारा घुटना है, और यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे अगर हाथ रखते हैं तो यहाँ तक हमारा घुटना आता है, इस जगह तक। अब यहाँ पे अगर हम एक उंगली रखेंगे तो उस उंगली के बाहर यानी कि एक उंगली बाहर ये पॉइंट बैठता है। ये पॉइंट देख रहे हैं आप। इस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं, अब दबाएंगे कैसे, इसको आप क्लॉकवाइज दबा सकते हैं आप, और या 2 मिनट तक या 1 से 2 मिनट तक आप इसको दबा के रख सकते हैं। दबाना कितनी तेज़ है कि दर्द होना चाहिए थोड़ा। अगर दर्द होता है तो आपका पॉइंट सही दब रहा है। तो जब इसको हम ये दबाते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर में गर्मी कम होती है और ठंडक बढ़ती है, तो आपकी कई सारी समस्याओं का हल होने लग जाता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये आपका अंगूठा है, ये पैर का अंगूठा है अंदर साइड में। इसको जब हम ऐसे मोड़ते हैं तो ये हड्डी आती है। एक तो हड्डी अंगूठे की ये होती है, और एक उसके पीछे ये होती है। इसके जस्ट नीचे ये पॉइंट होता है। इसको पॉइंट को आपको दबाना है। कैसे दबाना है, आप इसके लिए कोई पेन ले सकते हैं, आप इसको दबा सकते हैं ऐसे इसको, या इसको आप 2 मिनट तक ऐसे दबा के रखिए। ये आपको आराम होना इससे शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि यही पैर के अंदर ही ये आपका घुटने एड़ी से ऊपर ये हड्डी जो होती है अंदर साइड में, इससे 4 अंगुल ऊपर ऐसे आप रखेंगे, 4 अंगुल ऊपर ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आप देखिए, इससे हड्डी से जस्ट 4 अंगुल ऊपर अंदर साइड में, तो इसको दबाना है आपको। इसको भी आप उसी तरीके से दबा सकते हैं।
अप डाउन कर सकते हैं, या क्लॉक वारी दबा सकते हैं, या फिर इसको 1 से 2 मिनट तक दबा के रखिए। ये हो गया। अब एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट आपका ये हो गया। ये 3 पॉइंट आपके पैर में हो गए हैं। अब आता है, अच्छा, उसके बाद आता है कोहनी पैर। जब कोहनी को हम ऐसे मोड़ते हैं, जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये कोहनी का मोड़ आता है, और इस मोड़ से 1 अंगुल नीचे ये जो जगह होती है ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अभी आप दबाइए, और जितने और भी पॉइंट हैं आप इससे भी दबा सकते हैं। आप इसको ऐसे दबाइए, ऐसे क्लॉक वारी करिए, दबा के रखिए 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके बाद में आपकी नाभि, ये आपकी नाभि होती है, और नाभि से 5 अंगुल ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट आता है। ये पॉइंट शुगर को कम करता है। ये पॉइंट, इसको आप ऐसे दबा सकते हैं, क्लॉक वारी भी घुमा सकते हैं, और या फिर 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसे करिए, या फिर 2 मिनट तक के लिए दबा के रखिए इसे। और इसी के जस्ट पीछे पीठ पे, अमाशय के जस्ट पीछे पीठ पे एक पॉइंट होता है, उसको आपको दबाना है। कैसे करें, उसको कैसे दबाएंगे? 2 टेनिस बॉल ले लीजिए, उनको आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ को उनको किसी फर्श पे या कहीं रख कर के और उस पर लेट जाइए, उस जगह को ऊपर नीचे करिए, तो आपको वो अमाशय की वो पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। तो ये जब एक्टिव करेंगे आप इनको पॉइंटों को, तो आप समझ लीजिए कि शुगर बहुत जल्द कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में पॉइंट होते हैं, यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं ऐसे, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी शुगर आपका कंट्रोल होना शुरू होता है। और थोड़ा सा सही तरीके का भोजन, ये आपको मैं अगली बार बताऊँगा। और जब इसको सही खान पीन सही से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर बहुत जल्द कंट्रोल होता है। दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हैं। बस करना तो कुछ पड़ेगा, ठीक होना है तो कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए आपको लगना पड़ेगा। तो आइए और शुगर को जड़ मूल से नष्ट करिए। और नेक्स्ट मेरे पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 सेशन और पार्ट और आने वाले हैं, कृपया उनको भी ज़रूर देखिए। उसके अंदर भी मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताए हैं जो इससे आगे शुगर का आगे की पॉइंट परेशानियों को दूर करते हैं। और आपको मेरा नंबर पता ही है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर 9818347014। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। तो नमस्कार।